Hello student, this is Sunil Kumar Sabita and welcome to Sri Radha Vallabh Academy. And today I am explaining class 9 chapter 1st from chemistry, matter in our surrounding. So first of all it will be discussed what is a matter. Matter क्या होता है? We look at around us. We see large variety of things, different types, different textures, different color, etc. यदि हम बात करें आपने चारों तरफ देखें तो आपकी कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स होती है उसका साइज डिफरेंट होता है, टेक्सचर अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल की हम बात करें जैसे कि एक मार्कर, इस मार्कर का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और कलर की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट दिया हुआ है. मैं इस बोर्ड की बात करता हूं तो आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर शेप में है. तो यूनिवर्स में आप देखेंगे हर जो ऑब्जेक्ट है आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप की, डिफरेंट साइज की, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की दिखाई देती है और सब क्या आपका मैटर है. तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, यानी कि यूनिवर्स में हर जो ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल से मिलकर बनी है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा आपका मैटर कहते हैं. यदि हम बात अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर और ग्रीक फिलोसफर की हम बात करें तो मैटर इज अ मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंचतत्व. यानी इनकी बात करें तो ये कहते थे कि आपका मैटर जो है वो बेसिकली 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है जिन्हें हम पंचतत्व के नाम से जानते हैं, जैसे कि अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर. जैसे कि आपने एक सीरियल देखा होगा शक्तिमान, वहाँ उसके पीछे 5 बेसिक एलिमेंट्स आ जाते हैं. नाउ हम बात करें मॉडर्न डे में एक इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ गई है मैटर की. व्हाट इज अ मैटर? तो हम कहते हैं एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मींस यूनिवर्स में पाई जाने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसे क्या कहते हैं आपका मैटर कहते हैं. यानी ऐसे यूनिवर्स में ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है जैसा मास ना हो, स्पेस को ऑक्यूपाई ना करती हो. इवन हम बात करें मैटर की जो स्मॉलेस्ट जो है यानी कि फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होता है एटम मैटर का, वो क्या है बेटा आपका एटम है. यदि मैं एटम की बात करता हूं तो एटम जो होता है वो कुछ बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल मींस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है. न्यूक्लियस की हम बात करें, इसमें क्या प्रेजेंट बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वहाँ पे कौन रिवॉल्व करते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. यानी कि मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg. यानी कि हम बात करें यानी कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है और एटम में भी जो लाइटेस्ट पार्टिकल है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है. उस इलेक्ट्रॉन पे भी मास है. तो हम ये कह सकते हैं यूनिवर्स में ऐसी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर मास ना हो. ओके, चलिए आगे डिस्कस करें. अब ये हमें समझ में आ गया. बट मैटर की यदि हम बात करें बेसिकली कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स हो सकते हैं कि ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें मास ना हो, स्पेस को ऑक्यूपाई ना करता हो. कोई एग्जांपल है फॉर फीलिंग्स मींस भावनाएं, सर्दी लगना, ठंड लगना, गुस्सा आना एटसेट्रा. ये सब क्या है बेटा आपका मैटर नहीं है. ध्यान रखना इनमें ना तो मास होता है ना कि स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. प्रेजेंट टाइम में हम बात करें जो मॉडर्न आपका जो साइंटिस्ट की हम बात करें उन्होंने मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया. इट कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. यानी कि मैटर को आपको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है. पहला आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग में, और सेकंड जो दिया है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में जिसका नाम है मैटर ऑन अर्थ प्योर. बट हम बात करें व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल नेचर. एग्जाम्पल की बात करता हूं, वो सिंपल सा एग्जाम्पल है. सपोज आपने वाटर लिया, वाटर को आप देखते हैं तो आपको कैसा दिख रहा है बेटा आपका कलरलेस है. उसकी फिजिकल स्टेट कैसी दिख रही है, लिक्विड फॉर्म में दिख रही है. बट मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो सर आप कहेंगे फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं उस वाटर के अंदर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को बताएं, क्योंकि वाटर तो किससे मिलकर बना हुआ है. इट इज मेड ऑफ 2 बेसिक आपके एटम्स, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम. क्या आपको वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं क्या? नहीं. तो ये जो नेचर है वो कौन सा कहलाएगा बेटा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा. थोड़ा सा मैं इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर? व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस? दो सब्सटेंस इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल. ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं आपका प्योर सब्सटेंस. एंड व्हाट इज अ मिक्सचर? दो सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 2 or 2 more than एटम और अ कंपाउंड एंड अनडिफाइंड मतलब नॉन डिफाइंड रेशियो इज कॉल्ड आपका मिक्सचर.
यानी कि हम बात करें प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड आपका कंपाउंड्स। प्रेजेंट टाइम में हम बात करें आपकी पीरियोडिक टेबल में 180 एलिमेंट्स हैं। उन 180 एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अ मेटल, सेकंड इज अ नॉन मेटल और थर्ड इज अ मेटलॉइड्स। तो व्हाट इज अ मेटल? दोज एलिमेंट्स conduct have electricity is called metal, and those elements do not conduct have electricity is called non-metal. And what is a metalloid? Those elements have both property contain means metal or non-metal is called metalloid. मतलब ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है उन्हें क्या कहते हैं आपका बेटा? मेटलॉइड्स कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं दे लुक लाइक अ मेटल बट दे डू नॉट कंडक्ट हैव हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, ठीक है, मेटलॉइड्स। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन है, वो क्या कहलाएंगे बेटा? आपका मेटलॉइड्स कराते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही हम बात करें कंपाउंड्स भी आपके दो टाइप के हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब इवन हम बात करें जितने भी फूड मटेरियल्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नेक्स्ट आपका दिया है आपका मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप का, होमोजीनियस एंड आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसकी यूनिफॉर्म फेज होती है। जैसे कि वाटर में मैंने सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, क्या आप वाटर में सॉल्ट को देख पा रहे हैं क्या? नहीं। तो आपको सिंगल एक यूनिफॉर्म फेज दिखती है तो इस टाइप का मिक्सचर कहलाता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर। और इसमें क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आपका ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ओके, एंड नेक्स्ट दिया है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें डिफरेंट फेजेस हों। जैसे कि वाटर ऑयल ले लो, वाटर आपका स्टोन ले लो, तो आप देख पाएंगे आप दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली देख पा रहे हैं, तो दैट टाइप मिक्सचर इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये दो टाइप का होता है बेसिकली, सस्पेंशन है आपका कॉलॉइड। बाकी की डिटेल में सेकंड चैप्टर है मैटर अराउंड अर्थ प्योर, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम जो डिस्कस करना है वो करना है आपका मैटर का फर्स्ट चैप्टर, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अवेयर कराऊंगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिकली आपकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर की। कौन कौन सी देखते हैं। हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट हम बात करें मैटर क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, matter is made up of tiny particles। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है इसके प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सिंपल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या है? सपोज दैट आपने एक बीकर लिया और इस बीकर की हम बात करें, आपने 1 लीटर क्वांटिटी ले ली है, मतलब वाटर ले लिया 1 लीटर, और इसमें कुछ अमाउंट में सपोज आपने पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को ऐड कर दिया। पोटेशियम परमैंगनेट को हम कुएं की लाल दवा भी कहते हैं, जो कि आपको जम्स को मारने के लिए यूज़ की जाती है, और इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, पर्पल। तो आप देखेंगे पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ बीकर और लिए, सपोज मैंने 3 बीकर ले लिए, और भी ले सकते हैं। और तीनों बीकर की हम बात करें, तीनों बीकर में मैंने वाटर ले लिया। वाटर को कितना अमाउंट ले लिया? सेम अमाउंट ले लिया। कितना ले लिया? यहाँ भी 1 लीटर ले लिया, यहाँ भी 1 लीटर ले लिया, और यहाँ भी 1 लीटर अमाउंट ले लिया। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ अमाउंट, सपोज मैंने यहाँ से 10 ml ये सॉल्यूशन ले लिया, उस 10 ml सॉल्यूशन को इसमें मिक्स किया, ठीक है। देन फिर मैंने ये किया, यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन लिया और इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया। फिर मैंने ये किया, फिर 10 ml लिया और इसको यहाँ मिक्स कर दिया। तो अब एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जो पहले वाला सॉल्यूशन था यहाँ पर पर्पल कलर ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे आप A से B, B से C, C से D गए, इसका कलर फेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल के नंबर धीमे धीमे क्या हो रहे हैं आपके? कम हो रहे हैं। तो यानी कलर किसकी वजह से था? पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से था। मतलब ये प्रूव होता है मैटर इज अ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। तो जो भी मैटर है वो क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी? सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या है बेटा सेकंड प्रॉपर्टी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space
बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दे का मतलब क्या होता है, मैटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। ये आप कैसे प्रूव करोगे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे कि मैं सपोज दैट मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने वाटर ले लिया, सपोज कितना 1 लीटर ही ले लिया, और इसका जो लेवल है वो मैंने मार्किंग कर दी है। चलिए अब इस 1 लीटर वाटर में मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट मीन्स ले लिया 10 ग्राम NaCl लिया और उसको डिप कर दिया। आप देखेंगे कि आपका जो वाटर लेवल जहाँ आया था वहीं रहेगा, वाटर लेवल ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या था, जो इनके स्पेस थे, उन वाटर के जो स्पेस थे उन्होंने इसके पार्टिकल को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब ये जो सोडियम पार्टिकल जो थे वो इन स्पेस में क्या हो गए बेटा, आपके फिक्स हो गए। तो यानी कि ये इससे ये प्रूव होता है कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं बेटा, आपके स्पेस होते हैं। बट यदि मैं बात करूं इस सोडियम क्लोराइड की जगह मैं कुछ स्टोन के पार्टिकल ले लूं, आप देखेंगे कि आपका वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और वाटर उनको ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, और वो आपके स्टोन के जो पार्टिकल हैं वो यहाँ पर फिक्स नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी नॉट मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखिएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब ये क्या है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मूव करने की टेंडेंसी होती है, ध्यान रखना, बढ़ाना, मूव करने की टेंडेंसी। ये जो प्रॉपर्टी आपको चारों बता रहा हूं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी पे सिमिलर इक्वल नहीं है, किसी पे ज़्यादा एप्लीकेबल होंगे, किसी पे कम एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि बात करूं मूव करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में होगी बेटा, गैसेस में, क्योंकि गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक है। तो जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी या मूव होने की टेंडेंसी वो क्या होगी बेटा, आपकी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपने अपने बॉडी में परफ्यूम डाला और जैसे ही परफ्यूम डालते हो तो वो आपकी जो स्मेल है वो कहाँ जाती है, पूरे रूम में, या आपके जो फ्रेंड है, सर्कल है, उन तक पहुँचेगी। तो कहने का मतलब है ये गैस के पार्टिकल में क्या है, आपके फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि घर में आप मम्मी ने अगरबत्ती लगाई या घर में आपका कोई सब्जी बन रही है एटसेट्रा, आप देखते हैं कि उसकी स्मेल जो है उस किचन से या उस वहाँ से मंदिर से कहाँ पहुँचेगी, जहाँ पर आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, उसका कम होगा। तो यानी कि गैसेस के जो पार्टिकल है वो हमेशा कहाँ जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू कहाँ जाएंगे बेटा, आपके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। ये केवल गैसेस में ज़्यादा होता है, लिक्विड में और कम होता है, और सॉलिड में मूव करने की टेंडेंसी नहीं होती। ऐसा होता तो आप सो रहे होते हो, आपकी बॉडी आपके रूम से बाहर आ जाती और जितने भी आपके सॉलिड सब्सटेंस दिख रही हैं सब मूव कर रहे होते। तो कहने का मतलब है गैस मूव होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में है, गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, आपका अट्रैक्ट करते हैं। कैसे पता करें, ये तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में होता है, सॉलिड में होता है। चलो मैं सॉलिड के 3 एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट ये क्या क्या, पहला मैंने आयरन का पीस लिया, सेकंड मैंने आपका ग्लास का कोई पीस ले लिया, और थर्ड मैंने चॉक का पीस ले लिया, और तीनों को मैं हैमर से बीट करता हूँ। तो आप देखेंगे आयरन का पीस जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा स्मॉल पीसेस में, गैस के पार्टिकल स्मॉल पीसेस में आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और चॉक का बहुत ईजिली हो जाएगा। तीनों सॉलिड फॉर्म में हैं, बट ध्यान रखिएगा तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें वो डिफरेंट है। सो इसमें ज़्यादा था तो ये ब्रेक नहीं हुआ, इसमें वीक था तो ये भी हो गया, और ये इसमें बहुत वीक था तो बहुत ईजिली ब्रेक हो गया। तो कहने का मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो थी, ज़्यादा टेंडेंसी थी, तो यानी कि ये आपका ब्रेक डाउन नहीं हुआ। इसमें कम टेंडेंसी थी अट्रैक्ट करने की तो जल्दी ब्रेक डाउन हो गया, ध्यान रखना। तो यानी कि आपके मैटर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर टाइप के मैटर पे एप्लीकेबल है, किसी पे ज़्यादा एप्लीकेबल होती है और किसी पे कम होती है। तो फर्स्ट क्या था,
यानी कि मैटर इज अ मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। एंड नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, NTP। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है आपका जब टेम्परेचर कितना है बेटा, आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, और प्रेशर कितना है बेटा 1 atm। इस पर जो मैटर जो होता है ना, उनकी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, वो आपकी 3 बेसिकली फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड आपका गैस। ये क्यों बताया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर? क्योंकि आप टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इनके अलावा हम आपकी 4 जो फिजिकल स्टेट है, जिससे क्या कहते हैं बेटा हम आपका प्लाज्मा, और 5th जो फिजिकल स्टेट है जिससे हम क्या कहते हैं आपका BEC, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन भी होती है। तो बेसिकली हम बात करें और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो आपकी केवल 3 ही है फिजिकल स्टेट हैं, जिसे हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछे व्हाट इज अ सॉलिड, व्हाट इज अ लिक्विड या व्हाट इज अ गैस। कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में क्यों है, लिक्विड फॉर्म में क्यों है, गैस फॉर्म में क्यों है, तो ये भी हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। बिकॉज हम बात करें सॉलिड के अंदर, आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका एक डेफिनेट साइज, शेप एंड वॉल्यूम होता है। यही हम बात करें आपके लिक्विड के अंदर लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है आपका पार्शियली वीक होता है, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन डेफिनेट आपका शेप नहीं होता। और यही हम बात करें गैस के अंदर, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से इनका ना तो डेफिनेट शेप होता है, ना साइज होता है, ना ही वॉल्यूम होता है। तो ये कुछ बेसिक इनके डिफरेंस थे। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थैंक यू वेरी मच।